अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी में जो होमवर्क सब था एक बार चेक कर लो ना। पहला क्वेश्चन का आंसर 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 6,50,000 और 8,40,000। ঠিক আছে? हाँ, এটা বলে দিয়েছিলাম পুরোটা। दूसरा वाला का आंसर आएगा 1,00,000, 1,32,000, 1,10,000, 4,95,000 और 8,40,000। এটা अच्छा, ये आंसर मिलेছে? हाँ, अच्छा। फिर इलस्ट्रेशन 3 था, করেছো? इलस्ट्रेशन 3 का आंसर 35,600। चेक कर लो। एक्सपेक्टेड रेंट आएगा 1,20,000, एनुअल रेंट से अनरियलाइज रेंट माइनस करके 1,21,000, गैप आएगा 1,21,000, माइनस एमटी 13, नैब आएगा 1,08,000, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 32,400, इंटरेस्ट 40,000, तो 35,600 रुपये आंसर। वाह, सब हमको पार्ट তোমরা 4 नंबर वाला सम्स চারটা পারোনি। চারটা যেমন আমি দুটো করে দিয়েছিলাম। আচ্ছা, চেক করে না এখন। আমার এটা একটু ক্যালকুলেটর লাগবে। ক্যালকুলেটর আর পেন দাও। पेन दो। अच्छा देखो, 6 नंबर का, अच्छा ইলাস্ট্রেশন 4 का আমি এ আর বি করেছিলাম না? এ আর বি করেছিলেন। আচ্ছা, সি এরটা देखो, সি এ आगे तुम एक्सपेक्टेड रेंट मार्क करो। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा? 1,00,000, 1,10,000 और 1,20,000 है ना? तो 1,00,000 और 1,10,000 में बड़ा 1,10,000, 1,10,000 और 1,20,000 में छोटा, मतलब 1,10,000। एक्सपेक्टेड रेंट 1,10,000। अच्छा, एक्चुअल रेंट কত নেবে? 1,32,000 আছে, अनरियलाइज कुछ नहीं है, तो नेट एक्चुअल रेंट का कॉलम में 1,32,000 ये बैठ जाएगा। हाँ, एक मंथ का नीचे जो वैकेंसी है वो वैकेंसी এখন কেন দেবে, পরে নেবে। अच्छा, एक बार गैप देखो, गैप कौन सा आएगा तुम्हारा? एक्चुअल रेंट तुम्हारा 1,32,000 है और वैकेंसी 1 महीना है, तो 1 महीना का देखो यहाँ पर हाई एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में बड़ा कौन सा है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में बड़ा है तुम्हारा एक्चुअल रेंट। ए गेट तो बंद कर दे, वो वाला काम जा रहा है। ए गेट बंद कर। तो एक्चुअल रेंट बड़ा है, एक्चुअल रेंट बड़ा है 1,32,000, ঠিক আছে? और 1,32,000 से वैकेंसी माइनस करो, 1 महीना का भाड़ा, मतलब 1,32,000 डिवाइड बाय 12, 11,000। तो गैप आएगा 1,32,000 माइनस 11, 1,21,000 रुपया गैप आएगा। उसका बाद वाला तुम्हारा म्युनिसिपल वैल्यू 5,00,000, फेयर रेंट 4,80,000, स्टैंडर्ड रेंट 4,95,000। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में बड़ा है म्युनिसिपल वैल्यू, और फिर छोटा 4,95,000 होगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट में 6,00,000 रुपया रेंट है, अनरियलाइज रेंट 3 महीना है, 3 महीना, तो 3 महीना का भाड़ा निकालो, माइनस करोगे ना, तो 6,00,000 से माइनस करो 6,00,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 मैंने 1,50,000 रुपया, तो 6,00,000 से 1,50,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 4,50,000। तो नेट एक्चुअल रेंट हो जाएगा 4,50,000। ओके, अब देखो इस दोनों में बड़ा कौन सा है? एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में बड़ा कौन सा? एक्सपेक्टेड रेंट। तो तुम्हारा गैप क्या होगा? जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही तुम्हारा गैप हो जाएगा। क्यों बोलो तो? यहाँ वैकेंसी माइनस मत करना। एक्सपेक्टेड रेंट जब जब गैप होता है तब तब वैकेंसी माइनस नहीं होता है, বুঝলে খোকা? एक्सपेक्टेड रेंटটা যখন গ্যাপ হয় তখন ভ্যাকেন্সি মাইনাস হয় না। বাংলা লিখে নাও না কথাটা। এক্সপেক্টেড রেন্টটা যখন গ্যাপ হবে তখন ভ্যাকেন্সি মাইনাস হবে না। তাহলে এর অ্যানসার হচ্ছে 4,95,000। ঠিক আছে? 4,95,000 50 কেন? আচ্ছা, ওটাই হচ্ছে গ্যাপ হয়েছে। हाँ, उसका बाद वाला देखो, एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। 8,00,000 म्युनिसिपल वैल्यू, 8,40,000 फेयर रेंट और 10,00,000, तीनों में 8,00,000 और 8,40,000 से बड़ा 8,40,000, 8,40,000 और 10,00,000 में छोटा कौन सा है? 8,40,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट 8,40,000 लिख दो। एक्चुअल रेंट क्या लोगे तुम? 7,20,000 है। वही कैसे बैठा रही? झूठ बोल की को যাচ্ছ তুমি? আনরিয়ালাইজ রেন্টটা মাইনাস করবে না एक्चुअल रेंट থেকে? মাইনাস করো।
হ্যাঁ আমি কি করছি এত? এই 3 নম্বরের সিটা যে বললে একটা বুকিং বসিয়ে সিটাতে আনরিয়ালাইজ রেন্ট আছে, দেখো কোশ্চেনটা একটু ঠিক ভালো। অ্যাকচুয়াল রেন্ট কি করে বার করছি? 12 মাসের রেন্ট থেকে আনরিয়ালাইজ মাইনাস করছি। তো 2 মাসের আনরিয়ালাইজটা মাইনাস করো। 7,20,000 ডিভাইড বাই 12 ইনটু 2, 1,20,000। 7,20,000 দিয়ে 1,20,000 মাইনাস করলে কত হয়? 6 লাখ। তাহলে নেট অ্যাকচুয়াল রেন্ট হচ্ছে 6 লাখ। এবার এই দুটোর মধ্যে বড় কোনটা? 6 লাখ আর 48 এর মধ্যে বড় কোনটা? 48। তাহলে আমার গ্যাপটা কি দাঁড়াচ্ছে? हाँ एक्सपेक्टेड रेंट भी तो मेरा गैप हो रहा ना। एक्सपेक्टेड रेंट मेरा जब जब गैप होगा तब तब मेरा जब जब एक्सपेक्टेड रेंट मेरा गैप होगा तब तब वैकेंसी माइनस नहीं होगा। देखो एक्चुअल रेंट के साथ वैकेंसी माइनस होता है, याद रखना एक्चुअल रेंट के साथ वैकेंसी माइनस होता है, ठीक है ना बच्चे? अच्छा उसके बाद 5 नंबर वाला सम 5 तक করেছো? हां आंसर में করেছি। हां করেছি आंसर मिले কেন মিলবে না आंसर? अभी করছি देखो 5 नंबर वाला सम। चलो तो हम करते हैं एक बार। गणेश एज अ प्रॉपर्टी म्युनिसिपल वैल्यू 2,50,000 लिख, सबसे पहले लिख दो म्युनिसिपल वैल्यू 2,50,000, फेयर रेंट 2 लाख, उसके बाद फेयर रेंट 2 लाख, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000। तो एक्सपेक्टेड निकाल दो। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में बड़ा क्या है? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 2,10,000 में छोटा क्या? 2,10,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 2,10,000, ठीक है एक्सपेक्टेड रेंट। उसका बाद एनुअल रेंट। एनुअल रेंट दिया हुआ है 20,000। हाँ 20,000 रुपया पर मंथ। तो 20,000 इंटू 12 कर दे 2,40,000। अच्छा अनरियलाइज रेंट 20,000 रुपया ऑल कंडीशन फुलफिल करने के बाद है, तो माइनस कर दे। अनरियलाइज रेंट माइनस कर 20,000 2,20,000। तो तेरा गैप क्या होगा? 2,20,000। अब यहाँ पर गैप क्या लिया? एक्सपेक्टेड रेंट लिया ना एनुअल रेंट लिया? रेंट लिया ना, एनुअल रेंट ना। तो वैकेंसी माइनस होगा कि नहीं होगा? कि अब होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस পাচ্ছ না এত অঙ্ক করার পর होना चाहिए কেন বলছো? বলে হবে। एक्सपेक्टेड रेंट থাকলে वैकेंसी माइनस হয় না, একটা কথা बार-बार बोलছি। एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा तो वैकेंसी माइनस नहीं होगा, तुम लोग भी सुन लो। और अगर एनुअल रेंट ही तुम्हारा गैप बन रहा है तो माइनस क्यों नहीं होगा? माइनस करो अनरियलाइज ये वैकेंसी माइनस करो। क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉपर्टी को लेट आउट किया था 20,000 में, टेनेंट वेकेट कर दिया 21/1 को, माने 2 महीना घर खाली था, जनवरी और फरवरी, सॉरी फरवरी और मार्च। तो 2 महीना वैकेंसी है। 2 महीना वैकेंसी कैसे निकालोगे? 20,000 रुपया इंटू 2 40,000। तो आपका गैप आ गया भैया 1,80,000। अब सम स्टार्ट करिए, देखिए गैप 1,80,000 माइनस एमटी। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 8%। 2,50,000 म्युनिसिपल वैल्यू का ऊपर में 8% ले 20,000 कितना हो रहा है? 1,60,000। ये क्या निकला? नैव माइनस क्या करेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। 1,60,000 का 30% 48। इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना है? बहुत इजी सम्स है, बनना चाहिए ये। 47,000 आंसर आएगा, ठीक है 47,000। कुछ तो था ही नहीं समझ में यार, फालतू का करवाया आंसर में कुछ। ঠিক আছে এটা পারোনি তুমি? না এটা করলে হবে না, এটা করতে হবে ভালো অঙ্ক সব। चलो
अब एक बात बताते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी सुनो। एक्चुअली में अगर तुम्हारा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो उसका गैप नैप दोनों नील होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का गैप नैप दोनों नील होता है, मतलब एग्जेम्पशन मिलता है। ये एग्जेम्पशन दो घर का मिलता है। कितना घर का? दो घर का, टू हाउस का, दो घर का एग्जेम्पशन मिलता है। अगर आपका दो से ज्यादा घर है तो भी दो घर का एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। गैप नैप नील होता है। आओ इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 6 करो। गैप निकालना है और प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो बोलो गैप नैप कितना होगा? बताओ बे। सेल्फ ऑक्यूपाइड बोले नहीं। हाँ तो वो कह रहे नील लिखे, तो जो लोग निकाल रहा है ना पगला है। पहले बोल दिए थे सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का गैप नील होता है, तो पहला का आंसर भी नील होगा, दूसरा का आंसर भी नील होगा, तीसरा का आंसर भी नील होगा। पागलपंती करके निकाला। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का गैप नैप नील निकलता है। दो घर तक का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। समझ में आया? बोल यहाँ का क्लियर है? ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट 7 नंबर ना। 7 नंबर से अभी छोड़ दो, अभी नहीं करना। अच्छा कर ही लेते 7, चल कोई बात नहीं, कर लेते। आजा 7 कर लेते हैं, आजा। रेडी है 7? आ 7 में, 7 में क्वेश्चन देख। Purna has one house property at इंदिरा नगर इन बैंगलोर। She stays, अच्छा ध्यान से सुनेगा, वन हाउस प्रॉपर्टी, एक घर है। She stays with her in the house, वो उधर फैमिली इन द हाउस, फैमिली को लेके रहता है। यार क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में आया? सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का बात चल रहा। हाँ भैया। रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी 25,000 रुपया पर मंथ। ये कौन सा रेंट है बोलते? फेयर रेंट, भाड़ में जाए। म्युनिसिपल वैल्यू 2,80,000, भाड़ में जाए। म्युनिसिपल टैक्स 8,000, भाड़ में जाए। कंस्ट्रक्शन बिगेन इन अप्रैल 15, जरूरी है, इंटरेस्ट और लोन है ये। विद अ लोन ऑफ 20 लाख रुपया टेकिंग फ्रॉम एसबीआई हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 9% 1/4/15। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीट ऑन 30/11/17। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31/3/17 3,60,000। 31 मार्च 2022 को पूर्णा पे किया 2,40,000 रुपया। कितना पे किया? 2,40,000, जिसमें 1,80,000 रुपया इंटरेस्ट है। There was no principal repayment prior to this compute Purna's income from house property। चलो लिखो, स्टार्ट करो, कॉपी पे हेडिंग करो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पूर्णा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ पूर्णा। A resident individual for the assessment year 22-23 relating to previous year 20-21। बुक में ही सॉल्व कर ले, बहुत जगह है यार। कॉपी का राइट हैंड साइड में अमाउंट रुपीस का कॉलम दे दे। हम पहले बोल दिए सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का नैव नील होता है, तो लिख नैव एज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए नील। नैव एज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए नील। इंटरेस्ट ऑन लोन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नैव के ऊपर निकलता है, नैव है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन 24B। अब एक कहानी हम समझाते हैं, पढ़ाएंगे अलग से भी, समझ में आ गया तो बता देते हैं। एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन, एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन। पोस्ट मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट, पोस्ट मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से सुनेगा। बोला कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था अप्रैल 15 को विद द लोन ऑफ 20 लाख रुपया।
टेकन फ्रॉम एसबीआई हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 9%, ठीक है। 1/4/15 को लोन लिया था, कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया 30/11/17 को, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31/3/17 जो था वो 3,60,000 था, ठीक है। अच्छा, 31 मार्च 22 को पूर्ण पेमेंट किया 2,40,000, जिसमें इंक्लूड किया हुआ 1,80,000 का इंटरेस्ट। अब बात को ध्यान से समझिए आप, और ध्यान से समझिएगा। प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है समझते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से पहले का। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मेरा लोन लिया गया था ना, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, 20 लाख रुपया का लोन लिया गया था, और ये लोन कब लिया गया था? 1/4/15 को, 1/4/15 को। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 30/11/17, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कब हुआ है? 30/11/17। एक सेकेंड, अच्छा 30/11/17 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। बोला था एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो था 31/3/17 तक का 3,60,000 रुपया किया है, और 31 मार्च 2022 को पूर्ण 2,40,000 रुपया पेमेंट किया है, जिसमें 1,80,000 रुपया इंटरेस्ट है। डिडक्शन खाली इंटरेस्ट का मिलता है, प्रिंसिपल का नहीं, पहले बता देते हैं। डिडक्शन जो मिलता है वो खाली इंटरेस्ट का मिलता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल जो पेमेंट हुआ उसका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो करंट ईयर में तो इंटरेस्ट पे किया कितना रुपया? 1,80,000, 2,40,000 रुपया तो पेमेंट किया है करंट ईयर में, लेकिन उसमें 1,80,000 ना इंटरेस्ट माना जाएगा। क्वेश्चन बोला, हम नहीं बोल रहे, 1,80,000 इंटरेस्ट है। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट मेरा 1,80,000 था। करंट ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था? 1,80,000। समझ में आया बात क्या बोले? क्लियर है? अच्छा, एक सेकंड,
पॉज करो। कैंसिल করে আবার নতুন করে কিছু তো করেনি, শুধু হোমওয়ার্কটা বলেছিলাম।